हेलो स्टूडेंट्स, ब्लेस यू ऑल। मैं सुधा पांडे, आपकी हिंदी शिक्षिका, आज पुनः हिंदी अनुगूंज पाठमाला कक्षा 7 के पाठ 4, जिसका नाम है कलम और तलवार, को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है, जिसमें हम इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यानी कि इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और अभ्यास कार्य यानी कि प्रश्नोत्तर और एक्सरसाइज वर्क को पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके बाद मीन्स नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है एक शहजादी की डायरी, को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश की है कि इस चैप्टर के सारे एक्सरसाइज वर्क को इस वीडियो में कंप्लीट करवा दूं, इंक्लूडिंग क्वेश्चन आंसर। फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बट हाँ, कमेंट सिर्फ क्वेश्चन आंसर या फिर बुक से रिलेटेड होना चाहिए, अदर क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपने क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे हेडिंग क्या डालेंगे, पार्ट 4। आप भी कॉपी में अपने ऐसे ही लिखेंगे पार्ट 4, और चैप्टर का टाइटल लिखेंगे कलम और तलवार। फिर ब्रैकेट में प्रश्नोत्तर लिखेंगे। आप नीचे भी प्रश्नोत्तर लिख सकते हैं, नो मैटर, लेकिन मैंने जैसे लिखा है मैं आपको बता रही हूँ। और सबसे पहले हम मौखिक प्रश्न को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, मौखिक प्रश्न का मतलब होता है कि मुख से बोला हुआ प्रश्न, ठीक है, जिसका आपको उत्तर क्या होता है, ओरल फॉर्म में देना रहता है, मीन्स मौखिक रूप में देना रहता है। लेकिन यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, और आपके स्कूल में जैसे पढ़ाया जाता होगा आप उस तरह से, मीन्स आपके टीचर जैसे सजेस्ट करेंगे वैसे आप अपनी कॉपी में लिख लेना। पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे मौखिक प्रश्न का, कलम और तलवार किसके प्रतीक है। इसका आंसर है कलम अहिंसा, शांति तथा ज्ञान शक्ति का प्रतीक है, और तलवार हिंसा, आक्रोश तथा दैहिक शक्ति का प्रतीक है। यहाँ पे हिंसा है, ये अहिंसा नहीं है, इसको ऐसे से ये कर देंगे, मीन्स हिंसा है ये। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम मौखिक प्रश्न का। आग कौन उगलती है, चिंगारी कौन बनते हैं। यहाँ पे देखिए हैं, पीडीएफ में कट गया है तो मैं आपको लिख के बता देती हूँ। हैं, चिंगारी कौन बनते हैं। ठीक है, आप ऐसे कॉपी में लिख लेंगे, आपकी बुक में क्वेश्चन वैसे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर है कलम क्रांति रूपी आग उगलती है तथा अक्षर चिंगारी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कब तलवार हाथ में न होने की चिंता नहीं है। है, देखिए हर जगह है, पीडीएफ में कट गया है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन अपनी बुक से देख करके लिख लेना। ठीक, तो इसका आंसर होगा जब लोगों के रक्त धमनियों में लहू के साथ क्रांति रूपी जहर यानी कि विष भी बहने लगे, तब तलवार हाथ में न होने पर भी चिंता नहीं होती। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब हम लिखित प्रश्न को पढ़ेंगे। लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न है, किन दो चीज़ों का विकल्प हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कवि, कवि किन दो चीज़ों का विकल्प हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और क्यों। तो इसका आंसर होगा कवि हमारे सामने कलम और तलवार का विकल्प प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि कलम द्वारा परिवर्तन और क्रांति लाया जा सकता है तथा तलवार द्वारा हिंसा एवं आक्रोश फैलाकर दैहिक शक्ति का प्रदर्शन किया जा सकता है। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह किस राह का चुनाव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, लिखित प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, हाथ में तलवार होने पर व्यक्ति क्या क्या कर सकता है। इसका आंसर होगा, देखिए जो प्रश्न उत्तर कट गया है, आई एम सॉरी फॉर दैट। आप क्या करेंगे, आप लेकिन कॉपी में जैसे क्वेश्चन आंसर सीक्वेंस से लिखा जाता है बिल्कुल उसी तरह से लिखेंगे। इसका आंसर होगा हाथ में तलवार होने पर व्यक्ति हिंसक जीव से अपनी तथा परिवार और समाज की रक्षा कर सकता है। यहाँ पर है लिख देंगे। ठीक है, ठीक है, कॉमा लगा देंगे। फिर शत्रु का सामना कर सकता है
तथा समय आने पर जंग के मैदान में अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कलम को बड़ी शक्ति क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर होगा, कलम को बड़ी शक्ति इसलिए कहा गया है क्योंकि कलम में कलम में यहाँ पे 2 बार हो गया है। ठीक, तो एक बार कलम में आप कट कर देंगे, मीन्स मैं कट कर दे रही हूँ, आप अपनी कॉपी में एक ही बार लिखेंगे। कलम में अपार ज्ञान होता है। कलम द्वारा उच्च भाव का प्रसार किया जा सकता है। कलम व्यक्ति की सोच और उसके विचारों को प्रकट करती है, जो परिवर्तन या क्रांति का द्योतक बन सकती है। द्योतक मीन्स उदाहरण, ठीक है, या मिसाल आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। आप कलम और तलवार में से किसे श्रेष्ठ मानते हैं? तर्क सहित उत्तर लिखिए। स्टूडेंट्स, वैसे तो इस क्वेश्चन को आपको ही करना है, मीन्स आप अपने बौद्धिक स्तर पर करेंगे, अपने विचार के अकॉर्डिंग करेंगे, अपने माइंड को डेवलप करने के लिए अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर करेंगे। फिर भी मैं अपनी कल्पना शक्ति और अपने विचार से कर दे रही हूँ। अगर आपको इसका आंसर कुछ और आया, आप कुछ इससे अलग, कुछ इससे हट के सोच सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। एंड आप अपने टीचर से कंसल्ट भी कर सकते हैं, टीचर्स आपको जैसा सजेस्ट करें। ठीक है, आप कलम और तलवार में से किसे श्रेष्ठ मानते हैं? तर्क सहित उत्तर लिखिए। तो हम कलम और तलवार में से कलम को श्रेष्ठ मानते हैं। अब उदाहरण इसलिए मीन्स तर्क हम दे के क्या कह सकते हैं, क्योंकि कलम में अपार ज्ञान शक्ति होती है। कलम व्यक्ति की सोच और विचारों को प्रकट करता है। कलम अहिंसा और शांति का प्रतीक है, जबकि तलवार व्यक्ति में हिंसा और आक्रोश को प्रकट करता है। कलम में वह शक्ति होती है जिसके द्वारा हम अपने बड़े से बड़े शत्रु को बिना तलवार उठाए ही परास्त कर सकते हैं और समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3 है, मीन्स आपकी बुक का प्रश्न नंबर 3 है, जिसको आपको क्या करना है, भाव स्पष्ट करना है। लिखा है भाव स्पष्ट कीजिए, यानी कि कुछ पंक्तियां दी रहेंगी जिसको आपको विस्तृत रूप में भाव स्पष्टीकरण करना है। तो क नंबर है, कलम उगलती आग जहां अक्षर बनते चिंगारी। इसका भाव स्पष्टीकरण है। प्रस्तुत पंक्तियों का भाव, यहाँ पे पंक्तियों या पंक्ति दोनों लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कॉमा लगा के एक दूसरी पंक्ति लिखी गई है, तो आप पंक्तियों या पंक्ति दोनों लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियों का भाव यह है कि कलम के द्वारा ज्ञान का प्रचार प्रसार कर पाना, सोच विचार का आदान प्रदान संभव है। जो बात तलवार या हिंसा द्वारा नहीं पहुंचती, वह केवल अक्षरों व शब्दों के चमत्कार से जनता के जहन में बैठाई जा सकती है। कलम के द्वारा ही समाज में क्रांति की भावना फैलाकर समाज को आंतरिक व बाह्य दुश्मनों से मुक्त कराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। मन में ऊंचे भाव की तन में शक्ति अजेय अपार। इसका भाव स्पष्टीकरण है। प्रस्तुत पंक्ति का भाव यह है कि व्यक्ति को स्वयं यह निर्णय लेना होता है कि वह अपने मन में ऊंचे विचार रखता है या स्वयं को शक्तिशाली बनाने की होड़ में लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाव स्पष्टीकरण तो आप पढ़ ही चुके हैं कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। शब्दों के सही जोड़े बनाइए। देखिए, आप पेंसिल से अपनी बुक में, आप अपनी बुक को हमेशा पेंसिल से फिल करेंगे, कभी भी पेन का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, कलम को ऊंचे भाव से मैच करेंगे, जो कि पहले से आपकी बुक में किया हुआ है। नेक्स्ट नंबर है तलवार को हम ज्ञान का, ठीक है, तलवार को हम तन में शक्ति से मैच करेंगे। और दीप को किससे मैच करेंगे? ज्ञान का। ज्वलित को विचार से मैच करेंगे। हिंसक को जीव से मैच करेंगे। अक्षर को चिंगारी से मैच करेंगे। बाहों को बिजली से मैच करेंगे। दिमाग को गोले से मैच करेंगे। और भी कुछ बचा है? नहीं, अब कुछ नहीं बचा है। ठीक है, मीन्स आप एक बार देख भी सकते हैं और खुद से भी सोच के आप अपनी बुक को पेंसिल से मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 है, कट गया है, आप देख लीजिएगा, आप अपनी बुक से मैच कर लीजिएगा। सही उत्तर पर टिक का चिन्ह लगाइए। क, कवि किन दो विकल्पों की चर्चा कर रहे हैं? ऑप्शन आपके पास 4 हैं। पहला तन मन, दूसरा विचार मूल्य, तीसरा तलवार कलम और चौथा भाव शक्ति। तो हमारा राइट आंसर होगा तलवार कलम। नेक्स्ट ख नंबर है, कवि के अनुसार व्यक्ति कहाँ बैठकर गीतों की रचना करता है? ऑप्शन है आपके वन में, समाज में, एकांत कक्ष में, मंच पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एकांत कक्ष में। नेक्स्ट ग नंबर है, कैसा राष्ट्र अजेय है? तो ऑप्शन है आपके जहाँ शक्तिशाली लोग हों, जहाँ जोशीले विचार व भाव से भरे लोग हों, जहाँ लोग सशक्त हों, जहाँ केवल समझदार हों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहाँ जोशीले विचार व भाव से भरे लोग हों। नेक्स्ट क्वेश्चन घ नंबर, हिंसक जीवों से कैसे बचा जा सकता है? आपके ऑप्शंस हैं बुद्धि का प्रयोग कर, अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर, धैर्य द्वारा या फिर क्रोध के द्वारा। तो इसका आंसर होगा अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर। ठीक है, हिंसक जीवों से अस्त्र शस्त्र का प्रयोग कर बचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर नारी कहाँ निर्भय होकर विचरण करते हैं? ऑप्शन है आपके जहाँ भाव व विचारों की स्वतंत्रता हो, जहाँ हाथ में सदैव तलवार हो, जहाँ शिक्षित हो, जहाँ सचेत हो। तो उसका राइट आंसर होगा जहाँ भावों व विचारों की स्वतंत्रता हो। वहाँ हमेशा क्या होता है, नर नारी निर्भय होकर विचरण करते हैं, मीन्स घूमते हैं। अब जीने की कला जो है वो आपको खुद करना है। प्रेमचंद को कलम का सिपाही क्यों कहा जाता है, आपको ये फाइंड आउट करके अपनी अपने बुक को फिल करना है। ये आप करेंगे क्योंकि आपको भी तो अपने माइंड को डेवलप करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी पे आधारित है। अब हम पढ़ेंगे भाषा कौशल को। भाषा कौशल में दिया है दो दो पर्यायवाची लिखिए, मीन्स क्या आपको करना है, सिनोनिम लिखना है। कलम का, सबसे पहले हम कलम का पर्यायवाची पढ़ेंगे। कलम का पर्यायवाची 2 है, लेखनी खड़का। तलवार की पर्यायवाची कृपाण खड्ग। दीप का पर्यायवाची चिराग दीपक। दिल का पर्यायवाची हृदय चित्त। लहू का पर्यायवाची खून रक्त। इधर आ जाएंगे, निर्भय का पर्यायवाची निडर उन्मुक्त। नर का पर्यायवाची मनुष्य मानव। नारी का वनिता स्त्री। बिजली का पर्यायवाची दामिनी विद्युत। हाथ का पर्यायवाची कर पाड़े। अब नीचे दिए गए शब्दों के लिए एक वाक्यांश लिखिए। जिसे जीता ना जा सके अजय जो है वो तो एक तो आपको एज एग्जाम्पल बता दिया है। सेकंड नंबर देखेंगे, अपार, तो इसका होगा जिसका पार न पाया जाए या जिसका पार न पाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है निर्भय, जिसे कोई भय ना हो या फिर जिसे भय ना हो। अगम्य, जहाँ जाया ना जा सके या फिर जहाँ पहुँचा न जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए शब्दों का वाक्यों में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उनका लिंग स्पष्ट हो जाए। आपको अपनी बुक से ही हेल्प मिल जाएगी। कलम, कलम देश की बड़ी शक्ति है, भाव जगाने वाली। आप देखेंगे कि कलम देश की, यानी कि जो ये की आया है वो कलम के लिए प्रयोग किया गया है। तो जहाँ पर बड़ी ई की मात्रा जैसे शब्द आपको दिखेंगे कारक के रूप में, वहाँ पर आप क्या जानेंगे कि वहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाएगा, यानी कि कलम में कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है तलवार, मित्रता निभाना तलवार की धार पर चलने के बराबर है। तो तलवार भी जो होती है वो भी स्त्रीलिंग होती है। तलवार की धार, तलवार का धार नहीं लिखा, अगर का धार होता तो ये पुल्लिंग हो जाता, लेकिन यहाँ पे की धार लिखा है, तो यानी कि तलवार जो है वो की जो शब्द प्रयोग की जो शब्द प्रयोग किया गया वो तलवार शब्द के लिए प्रयोग किया, की जो कारक है वो तलवार शब्द के लिए प्रयोग किया गया, इसीलिए इसको हम कौन सा लिंग मानेंगे, स्त्रीलिंग मानेंगे। ठीक है, मैदान गीला है, अगर यहाँ पे गीली लिखा था तो मैदान स्त्रीलिंग हो जाता है, लेकिन क्या लिखाया है, मैदान गीला है, यानी कि इससे हमें समझ जाना चाहिए कि मैदान पुल्लिंग है। दीप, जला ज्ञान का दीप सिर फैलाओगे उजियाली। दीप क्या है, पुल्लिंग है, क्योंकि ज्ञान का लिखा है। अगर ज्ञान की होता तो यहाँ पर ये
स्त्रीलिंग हो जाता, पुल्लिंग नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे जला ज्ञान का, यानी कि जब ज्ञान के बाद का आ गया तो इसका मतलब कि दीप जो है वो पुल्लिंग शब्द है। देश, हमारे देश में बहुत से महापुरुषों ने जन्म लिया है। अगर हमारी देश होता तो हम इसको क्या समझते कि स्त्रीलिंग है, लेकिन हमने क्या लिखा है हमारे, यानी कि देश जो है वो पुल्लिंग शब्द है। और देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, किसी चीज़ के विशेष लिखे हैं। हिंदी में उपाधि सूचक नाम उभयलिंगी, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग हो गए हैं। उनमें लिंग का निर्धारण अब यहाँ पे पता नहीं क्या है, के द्वारा ही हो पाता है। तो आप इस चीज़ को पढ़ लेंगे। और हाँ, आप अपनी बुक में शब्द अर्थ और जो कठिन शब्द मीन्स श्रुत लेखन वाले शब्द हैं वो लिखेंगे और उसको लर्न करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 5 के साथ, जिसका नाम है एक शहजादी की डायरी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हाँ, ब्लेस यू ऑल। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ, मेरी वीडियो अच्छी होती है और मुझे थोड़ा सा आत्मशक्ति मिलेगी, मुझे थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि साहस मिलेगा कि मैं इस तरह से और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं ताकि आप लोगों की हेल्प कर सकूं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।